गुड मॉर्निंग दिल्ली। बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लगातार लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में बना हुआ है। जी हाँ, इसी के साथ हमने आपको बताया था कि सलमान खान की सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है और अब एक नई खबर सामने आई है। खबर ये है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और साथ ही ओवैसी को भी जान से मारने की धमकी मिली है। जी हाँ, ये धमकी सोशल मीडिया पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो के साथ दी गई। इसी के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर वाराणसी के सिगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। एनएसयूआई ने सोशल मीडिया यूजर के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की। आपको बता दें कि इस पोस्ट में राहुल गांधी के साथ साथ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी यही धमकी दी गई है। उधर एनएसयूआई से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ऋषभ पांडे ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में बताया कि बुद्धातिया मोहंती नामक एक यूजर ने सोशल मीडिया पर वायनाड के सांसद राहुल गांधी को लेकर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। इसी के साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई के फोटो के साथ उसका महिमा मंडन भी किया गया। इसी के साथ एनएसयूआई ने कहा कि राहुल गांधी हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं और इस स्थिति में वो देश की सबसे बड़ी उम्मीद है। हम उनके लिए ऐसी सोच को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी मांग है कि इस आपराधिक सोच वाली मानसिकता के व्यक्ति पर जल्द से जल्द एफआईआर की जाए। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर किए गए इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र किया गया है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि किसी शरारती तत्व ने चर्चा में बने रहने के लिए राजनेताओं को लेकर ऐसा पोस्ट किया है। फिलहाल इस मामले में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की ओर से नाराजगी जाहिर की गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इसके बाद अब वो काफी सतर्क हो गई है। अब जैसे कि यूपी में उपचुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से बातचीत की है और उनका तालमेल बन चुका है कि किस सीट पे कौन उतरेगा। और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी होंगे वो सपा के चुनाव चिन्ह को दिखाकर ही उतरेंगे। ये बात खुद सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर की है। उधर सपा सूत्रों के मुताबिक बुधवार को देर रात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच फोन पर बातचीत हुई है। सपा ने उपचुनाव में कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर सीट दे दी, लेकिन कांग्रेस 5 सीटों पर लड़ने के लिए अड़ी हुई है। हालांकि अखिलेश यादव मंगलवार को कांग्रेस को एक और सीट यानी कि फूलपुर की सीट देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन बताते हैं कि राहुल और अखिलेश की बातचीत के बाद कांग्रेस के सिंबल पर प्रत्याशी न उतारने का फैसला किया गया है। उधर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों को लेकर बात नहीं बनी थी। वहीं इस पर सपा ने भी हरियाणा में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। अब हरियाणा की तर्ज पर ही यूपी में कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतार रही है। वहीं दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है। बीते दिन भी हवा दमघोटू बन गई। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली में 3 ऐसी जगह हैं जहां AQI 400 पार कर गया। अब आने वाले दिनों में भी ये हवा और ज्यादा खराब होती रहेगी, जिसके बाद इस जहरीली हवा से कुछ राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार को समग्र दिल्ली का AQI 364 रहा। इस स्तर की हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। वहीं 24 घंटे के अंदर इसमें 37 अंकों की बढ़ोतरी भी हो गई। चिंता की बात यह है कि 3 ऐसे इलाके हैं जहां AQI 400 से पार कर गया, यानी कि बहुत गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। इसमें आनंद विहार, जहांगीरपुरी और विवेक विहार जैसे इलाके शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में अचानक से बढ़े इस AQI को लेकर लोगों, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, प्रशासन और सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। दिवाली पर इसके बढ़ने की आशंका 100% है, क्योंकि पटाखे तो फूटेंगे ही, चाहे सरकार या प्रशासन कितना भी मना कर ले। और जाहिर है कि जब 100% प्रदूषण और बढ़ जाएगा तो हवा कितनी ज्यादा जहरीली हो जाएगी। उधर बांग्लादेश में गृह युद्ध हुआ था, जिसके तहत 5 अगस्त को शेख हसीना को अपना पद छोड़ना पड़ा और वो भागकर इंडिया आ गई थी। इसके बाद वहां के राष्ट्रपति चुने गए मोहम्मद शहाबुद्दीन, लेकिन अब वहां के छात्र उनको भी उनके पद से हटाने की मांग कर रहे हैं और उन्होंने राष्ट्रपति को 7 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। वो छात्र क्यों कर रहे हैं ये मांग, जान लेते हैं। बीते हफ्ते एक इंटरव्यू में शहाबुद्दीन ने कहा था कि उनके पास अगस्त में देश छोड़ने से पहले हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का कोई दस्तावेज सबूत मौजूद नहीं है। इस बयान के बाद छात्र भड़क उठे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने अभी राष्ट्रपति को पद से हटाने पर कोई निर्णय नहीं लिया है।
इस बीच अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग पार्टी के छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग यानी BCL पर आतंकवाद निरोधक कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया। अधिसूचना में कहा गया है कि ये छात्र संगठन अवामी लीग सरकार के दौरान पिछले 15 सालों में कई अनैतिक गतिविधियों में शामिल रहा है। वहीं प्रदर्शन से संबंधित टीवी फुटेज में कई बैनर तले प्रदर्शनकारियों को पुलिस के साथ हाथापाई करते हुए भी देखा गया। उधर भेदभाव विरोध छात्र आंदोलन के नाम से पहचान जाने वाले छात्र समूह ने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को पद छोड़ने के लिए 2 दिन की वक्त की सीमा तय कर दी है। 2 दिन पहले राजधानी ढाका में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली, जबकि सैकड़ों अन्य लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। बता दें कि नया राजनीतिक उथल पुथल तब शुरू हुआ जब शहाबुद्दीन ने इस हफ्ते की शुरुआत में एक बंगाली भाषा के अखबार से कहा कि उन्होंने हसीना का इस्तीफा पत्र नहीं देखा है, क्योंकि वो अगस्त में छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के बीच भारत भाग गई थी। वहीं 5 अगस्त को हसीना के पद छोड़ने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली और सरकार बनाई थी। और अब इसी सरकार को लेकर वहां के छात्र संगठन ने उन्हें 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है कि आप इस पद से इस्तीफा दे दें। तो ये थी वो तमाम बड़ी खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। अब हम आपको इसका अपडेट भी देते रहेंगे, बस आपको उसके लिए जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।